पीएम के नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासी संग्राम जारी है। नए संसद भवन के विरोध के खिलाफ बीजेपी के विधायक और एमएलसी सीएम नीतीश कुमार के शिलापट के पास प्रदर्शन करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी विधायक और एमएलसी के साथ बैठक भी की। तो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। बता दें आपको कि नए संसद भवन के विरोध के खिलाफ में बीजेपी के विधायक और एमएलसी सीएम नीतीश कुमार के शिलापट के पास प्रदर्शन करेंगे। और संवाददाता आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, दिल्ली से बिहार तक संग्राम छिड़ा हुआ है और अब सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है। क्या जानकारी, कैसी तस्वीरें इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए जरूर, इस वक्त हम लोग बिहार विधानमंडल के परिसर में खड़े हैं और थोड़ी तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं आपको कि क्या तस्वीर है। और आपको अगर नजर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी गतिविधि होगी वो अंदर होगी, यानी विधानसभा के परिसर के पीछे ठीक एक विस्तारित भवन है, सेंट्रल हॉल है और वहां पर शिलापट लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर नीतीश कुमार के उद्घाटन वाली तस्वीर वहां पर शिलापट लगी हुई है। और इसी के विरोध में बीजेपी वहां बैठने वाली थी, लेकिन उससे पहले ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ आशंका हो सकती है, कुछ अनहोनी हो सकती है, इसलिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। और सर, यहाँ पर इतने बड़े सुरक्षा कर्मी की आवश्यकता क्यों बन पड़ी? हमें भी पूरी स्थिति की जानकारी नहीं है। जिस तरह से आप यहाँ पर अपुष्ट समाचार के आधार पर आए हैं, उसी तरह हमारा भी काम है। अनहोनी बताया गया होगा तब तो यहाँ पर ऐसा कुछ अनहोनी होने वाला नहीं है, लेकिन हमारा काम है कि लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए घूमते रहना। उसी क्रम में यहाँ पर भी हमको आना पड़ा है। संभावना है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा? ऐसी संभावना तो बिल्कुल नहीं है, बिगड़ना भी नहीं चाहिए। बिगड़ना भी नहीं चाहिए। तो मजिस्ट्रेट थे और ये बता रहे थे कि जो सूचना मिली उसके आधार पर यहाँ पर पुलिस कर्मियों का डेपुटेशन है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है अंदर में बीजेपी के जो विधायक हैं, एमएलसी है, उनकी मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बाद जो जानकारी मिल रही है कि विस्तारित भवन में जाएंगे सभी बीजेपी के एमएलए, एमएलसी। और विजय सिन्हा जब मीटिंग कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिल्डिंग भले ही बन गई हो, लेकिन जो अरे रणविजय साहू हैं हमारे साथ, आरजेडी के विधायक। रणविजय जी, सुरक्षा कर्मी बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। बीजेपी ने घोषणा कर दी है कि शिलापट जो लगा हुआ है वहां पर बैठेगी बीजेपी, क्योंकि नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। अब देखिए, आप भाजपा वाले के लोगों को अब कोई काम नहीं, अब बेरोजगार हो गए हैं। अब बिहार जो है मुद्दों पर चलने वाला यह प्रदेश है। तेजस्वी यादव ने मुद्दों पर बिहार को, नौजवानों को आगे ले जाने की बात करना है, नौकरियां दे रहे हैं और ये लोग को कोई काम नहीं है। निश्चित रूप से देखिए आज विधानसभा में है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी गई थी कि संसद का जो नया भवन बना है वो राष्ट्रपति के जरिए उसका उद्घाटन हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो फैसला दिया है, आज तो हम नहीं देखे, आपके माध्यम से समझ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जो देश में हो रहा है, आप बताइए, अम्बेडकर साहब ने इस संविधान का निर्माण करने का काम किया और उनके जन्मदिन पर निश्चित रूप से होना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन क्या वह महादलित है इसलिए नहीं उनको बुलाया जा रहा है? क्या भाजपा में छुआछूत है? क्या भाजपा में आज भी मनुवादी के लोग हैं? तो ऐसे तत्वों को आने वाले 2024 में जनता हिसाब करेगी। सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं यहाँ पर, फिर कुछ होगा क्या? नहीं, ऐसा बिहार विधानसभा है, माननीय महागठबंधन नीतीश कुमार जी की सरकार है। हमें लगता है कि हाँ, सब शासन प्रशासन और नियम से चलने वाला प्रदेश है। नीतीश कुमार जी इन बातों में विश्वास करते हैं। रणविजय साहू थे, आरजेडी के विधायक हैं और वो हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे। एक तरफ की तस्वीर हमने दिखाई, दूसरी तरफ की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, ताकि अगर कोई भी अनहोनी होती है तो उसको आसानी से हैंडल किया जा सके। क्योंकि ये जो बिहार विधानसभा का परिसर है, बहुत सारे मामलों में पहले भी गवाह
रह चुका है, यहाँ पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है, तो उसके मुताबिक यहाँ पर तैयारी की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। दरअसल साफ तौर पर कल ही बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से ये घोषणा कर दी गई थी कि वो लोग विरोध करेंगे और जो शिलापट रखा गया है, जो शिलापट है, जो विस्तारित भवन का शिलापट है जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था, उस शिलापट के सामने वो लोग धरना पर बैठेंगे और अभी तक कोई खास ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल आशुतोष, साथ ही अगर बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एमएलसी और विधायकों के साथ बैठक की है और अब ये प्रदर्शन शुरू होगा। यानी बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि क्या विपक्ष शिलापट तोड़वाएगा जिसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया, क्या उसे तोड़वाया जाएगा? तो फिर विरोध क्यों नए संसद भवन के उद्घाटन पर? देखिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि आखिर विरोध क्यों। और मुझे लगता है कि ये विरोध सिर्फ मैसेज देने के लिए है, क्योंकि जो 19 विपक्षी दल हैं वो एक साथ एक मंच पर है और ये मोदी सरकार के खिलाफ मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन बीजेपी का भी अपना विरोध है और चूंकि बीजेपी का कहना है कि अगर कोई विरोध होता है तो उसका तर्क होना चाहिए। जब यहाँ पर नीतीश कुमार सेंट्रल हॉल का उद्घाटन कर सकते हैं तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी अगर नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? दरअसल साफ तौर पर जो अभी सुना आपने, रणविजय साहू बता रहे थे कि महामहिम राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिया गया है, उस कार्यक्रम में उनको निमंत्रण दिया जाना चाहिए था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर वहां पर कार्यक्रम किया जाना चाहिए था, लेकिन वो कार्यक्रम नहीं किया गया और अलग से प्रधानमंत्री पूरे मामले का श्रेय ले रहे हैं। लेकिन आज सुबह सुबह जो हमारी बातचीत हुई जेडीयू के नेताओं के साथ, उनका साफ तौर पर कहना था कि विस्तारित भवन और नया संसद भवन दोनों में अंतर है, बातों को समझना होगा। बीजेपी मुद्दों को हटा रही है, भटका रही है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि तस्वीर जरूर दिखाते रहे। और जेडीयू का ये साफ तौर पर कहना था कि वो बीजेपी मामलों से मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो मुद्दों से अलग हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष जो है खासतौर से संसद भवन के मसले पर यहाँ पर विपक्ष गोलबंद है और लगभग 19 जो विपक्षी दल हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि चूंकि लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है और पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो एक ऐसा मुद्दा, चूंकि आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार कुछ दिन पहले विपक्षी एकता को लेकर के घूम रहे थे और नेताओं से मुलाकात उनकी बिल्कुल हुई। आशुतोष, क्या बीजेपी के भी कोई सदस्य, कोई नेता वहां पहुंचे हैं? अगर है तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए जरा। नहीं, बीजेपी के जो विधायक एमएलसी हैं वो अंदर है, वो अंदर में चूंकि मीटिंग चल रही है और मीटिंग में जितने भी विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं और परिचर्चा हो रही है। वहां पर सम्राट चौधरी खुद वहां पर मौजूद हैं, विजय सिन्हा मौजूद हैं, पार्टी के जो भी सीनियर विधायक हैं वो भी वहां मीटिंग में मौजूद हैं और मीटिंग कुछ देर और चलेगी। उसके बाद जो जानकारी दी गई विजय सिन्हा की तरफ से कि मीटिंग के बाद वो लोग चलेंगे और विस्तारित भवन का जो परिसर है उसको भी देखेंगे और जो जिस शिलापट की बात कही जा रही है उस शिलापट को भी देखेंगे। और चूंकि साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर उसमें समय तारीख भी अंकित है और बीजेपी ने इसे अपने लिए बचाव का एक एजेंडा देखा है। चूंकि केंद्र पर बीजेपी घिरती हुई दिख रही थी, मैंने पहले भी कहा कि 19 विपक्षी दल जो है वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे में बीजेपी के पास बिहार में जो हमला करने का मौका था वो ये विधानसभा का विस्तारित भवन है, विधानमंडल का विस्तारित भवन है, उसके जरिए यहाँ पर बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है। जो जेडीयू है, नीतीश कुमार हैं, उनको घेरने की कोशिश कर रही है। देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जितनी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है, मन में आशंका जरूर होती है कि क्या वाकई ऐसी परिस्थितियां थी कि इतने बड़े पैमाने पर सुरक्षाकर्मी बुलाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अंदेशा जिला प्रशासन को और या फिर विधानसभा अध्यक्ष को लगा होगा कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और हो सकता है कि कहीं बीजेपी के विधायक कुछ उग्र प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें रोकने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, कुछ देर के बाद और भी तस्वीरें आएंगी और हालात स्पष्ट होंगे कि आगे बीजेपी क्या करने वाली है। बिल्कुल आशुतोष, हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।